नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले डी ब्लॉक भजनपुरा इलाके में, जहां आज अजय महावर के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी आ रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। इस समय बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों को दिल्ली के हर कोने में भेज रही है और आज अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, वो भी कई जगह उत्तर पूर्वी दिल्ली में आए हैं। यानी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट खत्म हो गई है, मगर बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो एक के बाद आते जा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार हर इलाके में जा रहे हैं और इससे बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ा रही है और हर कोने तक अपने स्टार प्रचारकों को भेज रही है, जिससे बीजेपी का किसी भी विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़े और वो अपनी जीत की तरीके से आगे बढ़े। देखिए इस समय डी ब्लॉक भजनपुरा में जो सभा हो रही है उसमें आप देखिए सभी गणमान्य व्यक्ति इस समय मौजूद है। बीजेपी के विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी अजय महावर जी हैं, कुलवंत भाट जी हैं, महक सिंह जी हैं, मास्टर प्रहलाद जी हैं और साथ ही साथ ठाकुर विनोद जायज भी हैं। यहाँ के मंडल अध्यक्ष इस समय उन्हें सिंगल जी हैं और रेखा रानी जी भी यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए बड़ी संख्या में जहां तक आपकी नजर जाएगी यहाँ पे लोगों की संख्या बता रही है कि किस तरीके से लोग बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। ये डी ब्लॉक भजनपुरा है, ये पहले भी कहा जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से किसी भी पार्टी को सीट निकालना और वोट अपना बढ़ाना भारी पड़ता है, क्योंकि जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वो डी ब्लॉक है, यमुना विहार है और यहाँ से अगर बीजेपी एक तरफा लीड लेती है तो वो आगे बढ़ती रहती है और जीत की तरफ आगे बढ़ती है। इस समय उसी डी ब्लॉक भजनपुरा में सभा चल रही है और यहाँ पे जो बीजेपी का समर्थन है, वोट बैंक है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश के सीएम इस समय आ रहे हैं और ये इस गढ़ में अपनी जो वोट परसेंटेज है और बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। सम्मानित मंच में जोरदार ताली एक बार विधायक जी और उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी के लिए। आइए पूर्वांचल के लोगों, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से आए लोगों, दिल्ली से बाहर से बसे अपने काम के लिए यहाँ रह रहे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर जब कोरोना काल आया तो यही केजरीवाल ने आपको दिल्ली से बाहर करने का काम किया था कि नहीं किया था, बताना जरा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पैदल जब उत्तर प्रदेश के लिए लोग निकले, बिहार के लिए लोग निकले, उत्तराखंड के लिए निकले, तो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने नंगे पैरों में चप्पल पहना करके भोजन और दवाई का इंतजाम करने का काम किया था। और केजरीवाल ने जब गाजियाबाद में आपको खड़ा कर दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 बसें लगा करके आपको गंतव्य तक भेजने का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया था। ये मैं आपके बीच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपाई मिलकर के कह रहे कि अयोध्या में राम हुए ही नहीं, एफिडेविट दे दिए सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके भव्य मंदिर बनाने का काम अयोध्या में किया कि नहीं किया? सब लोग अयोध्या आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो? पीछे वाले अयोध्या चलना चाहते हैं ना? तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या आप लोग जब भी आओ, महावर जी इंतजाम करेंगे और अयोध्या में दर्शन की सुविधा हम कराएंगे पूरी तरह से अपने होगा के हम लोग कराएंगे। हमारी माताएं, बहनें, बेटी, बुजुर्ग जो भी प्रोग्राम मिला के दर्शन के लिए आगे उत्तर प्रदेश में, उनके स्वागत और व्यवस्थित दर्शन का इंतजाम हमारी सरकार आपको उपस्थित रहकर के कराने का काम करेगी। दिल्ली से हमारा पुराना वास्ता रहा है, आप सब लोग की रोजी रोटी के तलाश में देश की राजधानी में दिल्ली में आकर के बसे। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई देश के विभिन्न हिस्सों से आकर के हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बसे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो तस्वीर हम अपने गांव में बताते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जब दिल्ली में आकर अपने मोहल्ले में, अपने घर में आते तो दिल्ली की टूटी सड़कें, बचबचाती हुई नालियां, बच्चों के स्कूल में बुरी हालत
आदमी की सरकार की दुनिया भर की करतूतें अपने दिल में संजो करके रखे हुए हैं। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में 2014 के साथ लगातार सरकार चल रही है। तीसरी बार देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया। हम कह सकते हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बना करके गरीबों की उम्मीदों को और पंख लगाने का काम किया। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया। घोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। आपका अभिनंदन करता हूं और दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर माननीय मोदी जी ने केंद्र के सरकार के माध्यम से देश के हर गरीब आदमी को जो सुविधाएं थी वो दिल्ली में क्यों नहीं लागू हुई, ये मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं। हर गरीब का हक है कि उसके ऊपर पक्की छत हो, उसको भी मकान मिले। दिल्ली विधानसभा के हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। घोड़ा में एक तरफा जीत है। कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली में जो हालात देख रहे हैं आप जाके, क्या लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल के झूठे वादों से, उनके भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से वाकिफ है और उनके कदाचार से, उनकी वादा खिलाफी से जनता ऊब चुकी है। इस बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन दिल्ली की जनता ने पक्का कर लिया है। अजय महावर जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रहे हैं। और आप राम मंदिर के दर्शन कराएंगे यहाँ के? हाँ, सबको ले चलेंगे। ब्रजेश पाठक जी अभी आए थे, उन्होंने साफ कहा कि आप जीत रहे हैं और एक न्योता भी दे गए कि राम मंदिर आइए, गोंडा के लोगों को लेके दर्शन की व्यवस्था वो करेंगे। तो यानी जीत कंफर्म है, गोंडा के लोगों को लेके जा रहे हैं आप? निश्चित रूप से जीत कंफर्म है और हम पहले भी पूरी एक ट्रेन लेकर गए थे अपने नॉर्थ ईस्ट से, उसमें गोंडा के भी कम से कम 200 लोग अयोध्या गए थे। जिस राम मंदिर के लिए हमने मर्यादा पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से संघर्ष किया, मैं तो उस आंदोलन में रहा हूँ, दोनों बार कार सेवा की है। स्वप्न में भी नहीं लगता था कि क्या वो दिन आएगा जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलवाई थी, हमने अपने मित्र खोए थे। तो प्रभु के दर्शन करने के लिए अगर कोई भी जाएंगे तो हम तो उन्हें लेके जाएंगे ही ना, व्यवस्था करेंगे ही ना। लेकिन इस वक्त तो मोदी जी को जो एक पीड़ा है, दिल्ली में जो वो काम करना चाहते हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, उनको गोंडा विधानसभा और दिल्ली के मतदाताओं की ज़रूरत है। आइए इस बार हम लोग कमल की सरकार बनाएं। बहुत लड़ाई झगड़ा 10 साल में केजरीवाल ने कर लिया, ब्लेम गेम कर लिया, कोई काम नहीं करता। वो धूर्त पाखंडी मक्कार है, सिर्फ धोखा देना जानता है। आप मोदी जी पर विश्वास कर दिए, महिलाओं को 2500 भी मिलेंगे, 2 सिलेंडर मुफ्त भी मिलेंगे, 500 में सिलेंडर भी मिलेगा, गर्भवती महिलाओं को 21,000 भी मिलेंगे, मेरे वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, हमारे ऑटो वाले चालकों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा भी मिलेगा। सबको कुछ न कुछ मिलेगा और दिल्ली का तेज़ गति से विकास होगा। आइए हम सब मिलकर दिल्ली को सजाएं और संवारें नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर। भारतीय जनता पार्टी डी ब्लॉक से हमेशा सर्वप्रथम रही है, चाहे निगम के चुनाव हो, चाहे हमारे संसदीय सांसद महोदय के हो, और यहाँ पे भी हमारे जितने भी डी ब्लॉक के सारे निवासी हैं पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अजय महावर जी की और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो बहुत सुंदर हैं। हम सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं भजनपुरा के हैं, हम उनके साथ हैं और सबसे ज्यादा बहुमत से वो यहीं से जीते। गाड़ी दूंगा, अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस यहाँ कोई वजूद नहीं है, कोई सी गिनती में नहीं है, वो सब लास्ट में रहने वाले हैं। जब तक कांग्रेस का समर्थन लेना पसंद करोगे या बहुत विशाल बहुमत निकलेगा अब की बार। उसने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, हमेशा ही रहता है, इस बार ज्यादा रहेगा। इसका समर्थन लूंगा। हाँ, बढ़ेगा 100%। हर हर मोदी, घर घर मोदी, बिल्कुल ओके है सर। दिल्ली में सरकार बनेगी बीजेपी की और गोंडा से बहुत अच्छी तरह से हमारे अजय महावर जी विजयी होकर जाएंगे। 100% निश्चिंत है। डी ब्लॉक से पूरा समर्थन है और पूरे एरिया से समर्थन है उनको। बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 28,000 कुछ से जीते थे, अब के वो 56,000 कुछ से जीतेंगे।
और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। अच्छा माहौल है और अब की बार आगे ही रहेगी, हमारी सरकार बन के ही रहेगी। बीजेपी है तो बीजेपी ही रहेगी। दिलाना आम आदमी पार्टी कहीं दिख रही है? मित्रों नहीं। बात को घुमा दिया क्योंकि उन्होंने उनसे समर्थन लिया माना जाता है बीजेपी का। हाँ जी। तो यहाँ से इस बार वोट बैंक बढ़ेगा? कहने के लिए बढ़ेगा। दिल्ली में शराब घोटाला समर्थन मिल रहा है? बहुत है कि वक्ता बहुत है। बहुत अच्छा समर्थन। मेरा आपसे निवेदन है, समर्थन 5 है तारीख टिकटॉक को हाँ जी, बहुत अच्छा समर्थन है और जैसा आज का माहौल है वैसा ही रहेगा। बहुत अच्छा है। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। अजय महावर जीत रहे हैं? हाँ जी, अजय महावर जीतेंगे। हम सबका साथ है, अजय महावर जी जीतेंगे, जीतेंगे। अजय महावर जी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, पूरे बहुमत के साथ जीत रहे हैं। कितना वोट बैंक बढ़ने वाला है इस बार? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद में बढ़ेगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहीं दिख रही है? नहीं नहीं, कहीं नहीं दिख रही, आसपास नहीं है, कहीं नहीं, कुछ नहीं है। जीरो जीरो गया, जीरो। हाँ जी, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने अपने कोई भी वादे पे नहीं हटे और बीजेपी जैसे हम यूपी में देखते आ रहे हैं बहुत सुरक्षा है फीमेल्स के लिए, यहाँ पे दिल्ली में कोई सुरक्षा नहीं। तो उस हिसाब से हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ फीमेल देखते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हमें भी सेफ्टी मिले। तो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वो है फिलहाल के लिए एज अ न्यू जनरेशन फीमेल्स के लिए, तो लगता है कि बीजेपी आनी चाहिए। सरकार दिल्ली में हाँ जी, बिल्कुल बननी चाहिए। एक और कोरोना में बदलाव यही होगा कि कुछ परसेंटेज ज़्यादा जाएगी। पहले 28-29 हज़ार से जीते थे, अब मेरे ख्याल है 35-40 हज़ार तक हमारी जीत जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि लोकसभा में भी हम 58 हज़ार तक गोंडा विधानसभा जीते, थोड़ा 19-20 में समझता हूँ उतने वोटों से फिर भी जीतेंगे बीजेपी, क्योंकि गोंडा विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है और गढ़ है और रहेगा। गोंडा के निवासी धोखा नहीं देंगे किसी भी हालत में। क्या माहौल लग रहा है? डी ब्लॉक का पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ है, पूरी बीजेपी को जा रही है। और जब से श्रीदत्त जी और रेखा रानी आए हैं तब से तो 100% हो गया है। 3 वर्ष बाद आपका और ये जब से जो राष्ट्र से जुड़े हैं श्रीदत्त और रेखा रानी, तब से तो ये समझो कि जमानत जब्त होगी और दोनों पार्टियों की। आज आपके बीच में आपके दर्शन कर रहा हूं, बड़ा अपने आप इस बार डी ब्लॉक बजट गोंडा नहीं, पूरी दिल्ली में एक भ्रष्टाचारी पार्टी को छोड़कर पूरी की पूरी जनता राष्ट्र के साथ राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जा रही है। और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, लगभग 50 सीटें दिल्ली में बीजेपी की आ रही हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं। तो क्या महावर जी विधायक के साथ साथ मंत्री भी बनेंगे? अब ये तो देखो, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब लोग ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं, कार्यकर्ता इसमें कुछ नहीं करता। जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो इसी को डिसाइड करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। वैसे हमें उम्मीद है हमारे अजय महावर जी को कोई ना कोई मंत्रालय अवश्य मिलेगा। अजय महावर जी जीतते हैं भारी बहुमत से, मंत्री बनते हैं तो इलाके का और विकास होगा? ये जरूर होगा, क्योंकि एक जो एमएलए का जो फंड होता है वो लिमिट होता है, लेकिन मंत्री बनने के साथ ही उनके पास और फंड आ जाता है, बहुत पावर बढ़ जाती है। वो उस फंड के साथ अन्य कार्य भी करा सकते हैं। जो अगर हम एमएलए हैं, वो एमएलए हैं और किसी मंत्री से उन्हें फंड मांगना पड़े, वो मिले ना मिले, लेकिन अगर खुद मंत्री बनते हैं उसके बाद बहुत असीमित फंड उनके पास आ सकता है, जिससे अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास वो करा सकते हैं। तो लगता है इस बार बहुमत बढ़ने वाला है, यहाँ पे परसेंटेज जो जीत के वो ज़्यादा होने वाली है। जी जरूर, जिस तरह के यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सारे साथी एक हो गए इस समय, और दूसरे लोगों का जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनका इस समय जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसका साथ छोड़ के लोग जा रहे हैं, उससे देख कर तो लग रहा है कि पिछली बार 28 हज़ार वोटों से जीते थे, इस बार वो अंतर बढ़ेगा। बिल्कुल, जब से श्रीदत्त शर्मा जी और रेखा रानी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय जो जीत का परसेंटेज है, पिछली बार 28 हज़ार समथिंग का, इस बार शायद 40 हज़ार तक पहुँचेगा। क्योंकि ये दोनों लोग जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। श्रीदत्त शर्मा जी 5 साल से नहीं रहे, एमएलए नहीं रहे, लेकिन वो जनता से जुड़े रहे, और जनता से जुड़ने का अर्थ ये हुआ लोगों को उनके प्रति सहानुभूति भी है। जो आम आदमी की वोट है वो कन्वर्ट होकर बीजेपी को बढ़ेंगे। और इसीलिए मैं ये दूसरी बात ये कि जो उनका भ्रष्टाचार है, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, स्कूलों में भ्रष्टाचार, अस्पतालों में भ्रष्टाचार, दवाइयों में भ्रष्टाचार, डीटीसी में भ्रष्टाचार, दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ जनता एकजुट हो गई है और इनको हराने के लिए पूरी तरह तत्पर है। और एक तरफा इलेक्शन है और बीजेपी आ रही है और अजय महावर जी आ रहे हैं, बहुमत
बहुमत से है, अच्छे बहुमत से है, इसे कहते हैं। एक तरफा इलेक्शन है अभी, एक तरफा हो रहा है। हाँ जी, एक ही आम तरफा आदमी है। पार्टी कांग्रेस कहीं लग रही है कंपटीशन में? है ही नहीं कहीं भी, है ही नहीं। कहीं भी नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि कहीं भी नहीं है वो लोग, उनका ना तो कोई काम अच्छा है ना कुछ भी। ये हिंदुत्व पार्टी है, सबसे बड़ी बात ये है, ये तो बिल्कुल आएगी ही आएगी, 100% आ गई है। इस समय जो माहौल है दिल्ली का वो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में है और 15 साल की जो नाकामियां हैं केजरीवाल की, वो लोगों को पता लग रहा है कि उनका निर्णय जो केजरीवाल को उन्होंने 3 बार जो चुना वो उनकी गलती थी। दिल्ली की आज जो दुर्दशा है उसका पूरी तरह से जो जिम्मेदार है वो केजरीवाल जी है और इस बार लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी की सरकार आनी है, डबल इंजन सरकार आनी है और दिल्ली का विकास भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तर्ज पे होने वाला है। डी ब्लॉक पहले भी कर रहा है बीजेपी का जी, मगर इस बार क्या लग रहा है कि और समर्थन मिल रहा है? पहले से अधिक बहुमतों से जीतेगी डी ब्लॉक को हम, और विधानसभा भी जीत ही रहे हैं लगभग पूरे अच्छे मतों से। पिछली बार हमने 28,000 मतों से जीता था, इस बार उसको क्रॉस करेंगे हम। यानी एक तरफा चल रहा है डी ब्लॉक? बिल्कुल एक तरफा चल रहा है, कहीं भी नहीं टिकता कोई भी, कहीं पर भी नहीं। अजय महावर काम करने वाला बंदा है और जो आज बजट आया है, आज बजट का 80% मूव हो जाएगा बीजेपी को। कारण ये 12 लाख की जो लिमिट दी है, हाँ। जो सर्विस में है, MNC में है, 10 लाख 15 लाख 8 लाख 12 लाख शिफ्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 लाख से शुरू हो गए 1.5 आई, 2.5 आई, 3 आई, 5 आई, 7 आई, मैं 7 में था, हाँ। अब सीधी 12 कर दी। तो मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज जो मिडिल क्लास का है 60% इधर मूव होगा। यानी ये कहे 5 साल का बजट एक साथ ही दे दिया, एक साथ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मोदी के राज में हुआ और केजरीवाल की जहाँ तक बात है, जिस हिसाब से ये आए थे अन्ना हजारों के साथ लेके, उनको धोखा देके और सबको धोखा दे रहे हैं।